और बात करते हैं सियासी हलचल की। जी हाँ, जनवरी यूं तो सर्दी का महीना है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस जाड़े में सियासत गर्म है। नए साल के पहले दिन से ही झारखंड की राजनीतिक गतिविधि बढ़ गई है। कल शाम 4:30 बजे सीएम आवास पर गठबंधन विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें नेतृत्व पर चर्चा होगी। वहीं मुख्यमंत्री आवास में हलचल तेज है। महाधिवक्ता सीएम आवास पहुंचे हैं, सलाहकार और संगठन के लोग भी मौजूद रहे हैं। लंबे समय तक मंथन हुआ है। दरअसल ये जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने सदस्यता से इस्तीफा दिया है। विधानसभा ने इसे कबूल कर लिया, जिसके बाद कयासों के दौर शुरू हो गए। सरफराज गठबंधन के लिए कुर्बानी बता रहे हैं। जेएमएम का कहना है कि पार्टी में सब ठीक ठाक है, कांग्रेस हर हाल में सरकार के साथ खड़ी रहने का वादा कर रही है। तो बीजेपी का दावा है कि हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने वाली है और वो अपनी पत्नी को सीएम बनाएंगे। इसके लिए गांधी की सीट खाली कराई गई ताकि कल्पना सोरेन यहां से उपचुनाव लड़ सके। ईडी के एक्शन के बीच कई तरह की खबरें तैर रही है। कुल मिलाकर ये जनवरी झारखंड की राजनीति के लिए हलचल और सत्ता पक्ष के लिए परेशानियों का भरा होने वाला है। सीएम आवास में गठबंधन विधायक दल की बैठक कल देर शाम बुलाई गई है। झारखंड में सियासी हलचल तेज है। जिस तरीके से बीजेपी ये दावा कर रही थी कि नया साल में कुछ नया होने जा रहा है। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता विपिन उपाध्याय जुड़ चुके हैं। विपिन, जिस तरीके से कल से साल का पहला दिन की शुरुआत हुई और राजनीतिक हलचल हमने देखा, आज वापस से वही हलचल और अब कल सीएम आवास में गठबंधन विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ रणनीति हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ये पूरी बयानबाजी और सियासत सरगर्मी तेज। जी देखिए सुष्मिता, कल जब हम सरफराज अहमद के इस्तीफे के बारे में बात कर रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि अगला 48 से 96 घंटा जो है वो झारखंड की राजनीति के लिए काफ़ी अहम होने जा रहा है। उस बात को बीते अभी 24 घंटे हुए हैं और अगले 24 घंटे के अंदर गठबंधन के विधायकों की बैठक आहूत कर ली गई है। मुख्यमंत्री आवास में कल शाम 4:30 बजे गठबंधन के विधायकों को, सरकार के मंत्रियों को बुलाया गया है। उसमें जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी है उस पर चर्चा की जाएगी। ये समझने की ये बात होगी अभी कि जो समीकरण और जो संभावनाएं बन रही हैं वो इशारा क्या करते हैं। जो पहले से अटकलें थी कि अगर किसी तरीके से नेतृत्व परिवर्तन की बात झारखंड में होती है और कल्पना सोरेन जैसे गैर विधायक को अगर मुख्यमंत्री बनाने की नौबत आती है तो क्या होगा। ऐसे में यह तय था कि क्योंकि यहाँ पर कल्पना सोरेन किसी एसटी आरक्षित सीट से विधानसभा का चुनाव कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती हैं, उनको किसी जनरल सीट से लड़ाने की नौबत आ सकती है। तो इसका पहला जवाब मिल चुका है। गांडे जो जनरल सीट है वो वैकेंट हो चुका है। सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद गांडे में उपचुनाव का रास्ता साफ है, वो जनरल सीट है। ये इस संभावनाओं को बल देती है कि झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन के आसार हैं। दूसरा, इस ओर देखने की जरूरत है कि कल गठबंधन के विधायकों की बैठक आहूत की गई है, यानी कि जो चीजें कदम दर कदम आगे बढ़ती जा रही है वो संकेत कर रहे हैं। निर्णय क्या होगा अंतिम, ये हम नहीं दावे के साथ कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बदलती परिस्थितियों के बीच नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाएं प्रबल होती जा रही है। जो संभावनाएं बन रही है कि कल गठबंधन के विधायकों की बैठक में आगे की रणनीति तय कर ली जाएगी। जो अटकलें हैं कि नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में कल्पना सोरेन राज्य की मुख्यमंत्री बनेंगी, तो कल उस विधायक दल की बैठक में इस बात की भी संभावना है कि कल्पना सोरेन को गठबंधन विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नई सरकार का दावा पेश किया जाएगा, ओथ होगा। उसके बाद जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि चुनी हुई सरकार को बहुमत साबित करना होता है हाउस में, तो फ्लोर टेस्ट की बारी आएगी। उसके बाद आगे चलकर आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन फिलहाल आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद गांडे सीट खाली होती है। उसके 24 घंटे के अंदर गठबंधन के विधायकों की बैठक, गठबंधन विधायक दल के बैठक को आहूत कर लिया जाता है। यानी कि संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और ये बड़ा किस हद तक होगा, इस पर भी जो राजनीतिक जानकार लगातार कयास लगा रहे हैं कि झारखंड धीरे धीरे नेतृत्व परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है।
सुष्मिता। बिल्कुल अभी फिर देखिए, अब कल तो ये बैठक होगी सीएम आवास पर, गठबंधन विधायक दलों की बैठक होगी, लेकिन आज महाधिवक्ता, सलाहकार और संगठन के लोगों से भी मुख्यमंत्री ने विचार विमर्श किया है। क्या कुछ लगता है कि ईडी की कार्रवाई को लेकर ये जो बैठक बुलाई गई और आज भी विचार विमर्श किया जा रहा है इन तमाम चीजों को लेकर के? जी देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कहीं ना कहीं ईडी की जो लगातार दबिश बढ़ती जा रही है वो तो वजह है ही, लेकिन आज जो चीज़ें हुई है, एक रूटीन वर्क होता है। महाधिवक्ता सरकार को समय समय पर सलाह देते हैं और उनके जो अधिकारी हैं वो हमेशा मुख्यमंत्री हाउस इस टाइम में पहुंचते हैं, लेकिन क्योंकि स्थितियां बदली नजर आ रही हैं उस हिसाब से ये तमाम गतिविधियां जो हैं वो बहुत सारे संकेत अभी करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो साल का दूसरा दिन है वो झारखंड की राजनीति में इस गठबंधन की सरकार का दूसरा मुख्यमंत्री चुने जाने की ओर साफ साफ इशारा कर रहा है। सुष्मिता। बिल्कुल अभी फिर आप देखिए, कल ये जब बैठक होगी उसके बाद ये सारी चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होगी कि नया साल क्या कुछ बदलाव झारखंड की राजनीति में लेकर आता है। फिलहाल बेपर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आज जब महाधिवक्ता और सलाहकार संगठन के लोग वहां पहुंचे सीएम आवास में, क्या कुछ मंथन किया गया और आने वाला कल क्या कुछ झारखंड के परिवेश में बदलता हुआ नजर आएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।